हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन मज़ादिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे इंसर्ट टैब के बारे में। आज हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर मजीद कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। हमने बात की थी परसों, मतलब कि जब भी हमारा लास्ट वर्किंग डे था उस टाइम हमने पेजेस की बात की थी, टेबल्स की बात की थी, इलस्ट्रेशंस की बात की थी। आज हम बाकी फर्दर इंसर्ट के अंदर चेक करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जिसको हम अपने हिसाब से और अपनी नीड्स अपनी वांट्स के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनसे क्या कर सकते हैं, हेल्प आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो आ रहा है एड ऑन्स, एड इन्स का। एड इन कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है एमएस वर्ड के अंदर। अगर आप चाहते हो कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने एमएस वर्ड के साथ आप लिंक करके उसकी फंक्शनैलिटी एमएस वर्ड के अंदर लेके आओ तो आपको एड इन्स करना पड़ता है। यहाँ पे गेट एड इन पे आप क्लिक करोगे तो अलग अलग फंक्शनैलिटी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे कर लोगे। और यहाँ पे वो आपको नजर आएंगे जो आपने अपने वर्ड के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। फिलहाल हमें इससे कंसर्न नहीं है, ये एडवांस लेवल डेवलपर्स लोगों का काम होता है। आपका काम एज अ बिगनर इसको सीखना है प्रॉपर। जो भी आपको अगर छोटी मोटी जॉब मिलती तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई डेवलपर हो, आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल आप लोगों को इसको मेरे मुताबिक पूरी लाइफ में इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमने भी आज तक इसको यूज नहीं किया और ये फीचर इंशाल्लाह आपकी लाइफ में भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। अगर जरूरत पड़े आपको फ्यूचर में, आपको लगता है कि मुझे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटीग्रेट करवाने की जरूरत पड़ गई है, तो आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपने सर्च करना है हाउ टू ऐड एड-इन्स इन एमएस वर्ड। ये लिखोगे आप तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशंस को सॉफ्टवेयर्स को आप जो है वो ऐड इन करवा सकते हैं। आगे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे विकीपीडिया। विकीपीडिया एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां पे डिफरेंट चीजों के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आपने गिलास के मुतालिक कोई आर्टिकल पढ़ना है, लैपटॉप के मुतालिक पढ़ना है, मतलब कि आप पढ़ना चाह रहे हो किसी चीज के रिलेटेड, आप जा सकते हो विकीपीडिया पे। और विकीपीडिया का अगर आप कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहे हो, कोई रेफरेंस देना चाह रहे हो कि मैंने ये बुक लिखी है या आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल का जो मवाद है वो मैंने कहाँ से लिया है। जब आप बात करते हो किसी के साथ तो आप अपनी बात के अंदर ऑथेंटिसिटी लेके आने के लिए दो चीजें ऐड करते हो, या तो आप कोई फैक्ट ऐड करते हो या कोई फिगर ऐड करते हो। आपने कहा कि दुनिया गोल है, ये एक आपने फैक्ट बताया कि दुनिया गोल है। अब गोल बताना और सामने वाले को मनवाना, तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि मेरी बात के अंदर वो वजन नहीं होगा। मुझे अपना एक रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि सामने वाले को फील हो कि ये बात ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं। अगर मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया कि फुला साइंटिस्ट ने ये बात की है, तो आप मेरी बात को क्या कर लोगे, मान लोगे। अगर मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तो ये जो मैंने बताया कि फुला साइंटिस्ट ने ये कहा है, तो इसको कहते हैं रेफरेंस कोट करना, ठीक है। तो विकिपीडिया आप अपने रेफरेंसेस के लिए भी अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगला ऑप्शन नजर आ रहा है ऑनलाइन वीडियोस का। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वीडियो आपने ऐड करनी है तो आप सिंपल क्या करोगे, ऑनलाइन वीडियो पे करोगे क्लिक, और यहां पे आपने एम्बेड कोड या फिर यूआरएल, यूआरएल या एम्बेड कोड, आपने अगर यूट्यूब की वीडियो ऐड करनी है तो यूट्यूब पे एक शेयर का बटन आपको अवेलेबल होता है। तो शेयर के बटन को आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पे लिंक लिखा आएगा, और लिंक के साथ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कॉपी करने का। वहां से आप लिंक कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दोगे, इंसर्ट करोगे, वीडियो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या चाहती हो कि वो वीडियो पूरी की पूरी उठा के मैं इम्बेड कर सकूं यहाँ पे, तो एक इम्बेड का कोड मिलता है शेयर के अंदर ही। मैं इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में दिखाने वाला हूँ कि इम्बेड कोड कहाँ पे मिलता है। वो कोड आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए लगाना, तो यहाँ पे वीडियोस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका फ्यूचर में कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आपका काम हो तो वहां पे आप रेफरेंस वगैरह देने के लिए वीडियोस वगैरह टैग कर रहे हो, वीडियो लेके आ रहे हो कि ये जो रेफरेंस है, मैंने जो कोटेशन यहाँ पे ऐड की है उसका रेफरेंस फलां वीडियो के अंदर बंदा जो है वो बात कर रहा है, आप अगर चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पर रेफरेंसिंग के लिए आप जो है वो वीडियोस इस्तेमाल कर सकते हो। अगला ऑप्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। अभी आप हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम
चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई खास तरह का लिंक क्रिएट हो जाए। जब भी कोई पर्सन किसी तस्वीर पे या किसी टेक्स्ट को क्लिक करे तो वहां पे क्लिक करने के बाद एक वेब पेज ओपन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट में थी आपकी सीवी, आपका रेज्यूमे। आप चाहते हो कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरी जो वेबसाइट है, उसका जो पोर्टफोलियो का लिंक है वो मैं अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर दूं, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं रेज्यूमे किसी को शेयर करूं और वो मेरा पोर्टफोलियो मुझसे मांगे, बजाय कि मुझसे मांगे और उस वक्त उसको मैं लिंक शेयर करूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने रेज्यूमे या सीवी के अंदर उसको मैं लिंक एज अ लिंक रेफरेंस ऐड कर देता हूं। तो बंदे को मैंने क्या किया, अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, वहीं पे वो क्या करेगा, मेरे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेगा, उसके पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि मेरे पोर्टफोलियो का होगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है, मिसाल के लिए मैं यहां पे एक ऐड कर लेता हूं कीवर्ड। कीवर्ड मैंने ऐड करने के लिए लिखा www. या जस्ट मैं लिख लेता हूं google.com, या जस्ट गूगल लिख लिया हमने, चलो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोज करके ऊपर ले आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा गूगल पे आके जैसे ही क्लिक करे तो गूगल जो ब्राउजर का, जो गूगल का इंडेक्स पेज है, वो पेज मेरे सामने ओपन होना चाहिए। अब वो पेज ओपन करवाने चाह रहे हैं तो मैंने क्या करना है, गूगल को एक लिंक देना है। क्या लिंक देना है, मैं डबल क्लिक करके गूगल को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आपने आना है। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिंक, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। इसकी एक शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के। लिंक के एंड पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो आप कंट्रोल के प्रेस करके क्या कर सकते हो, लिंक जो है उसको ऐड कर सकते हो। अब यहां पे जैसे ही आप आते हो तो आने के बाद यहां से वो पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। यहां पे सबसे पहले ऑप्शन नजर आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आपने कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ किसी फोल्डर के अंदर, आप चाह रहे हो कि इस वाले डॉक्यूमेंट पे जब भी क्लिक किया जाए तो मेरी दूसरी डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो करवा सकते हो, या फिर आप किसी वेब पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। तो दोनों में से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कहां पे लेके जाना चाह रहे हो, वेब पेज पे या फिर किसी डॉक्यूमेंट पे, जो ये टोटली डिपेंड करता आप पे। नीचे नजर आ रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कि आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाओ और उसका लिंक यहां पे दे दो। चौथा ऑप्शन नजर आ रहा है ईमेल एड्रेस। तो आपको सम टाइम क्या करवाना होता है, आप चाहते हो कि बंदा क्लिक करे और क्लिक करते के साथ ही मेरा ईमेल बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, तो मुझे आके डायरेक्टली लिख सके कि ईमेल में मुझे कोई इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाह रहा है, कोई मैसेज करना चाह रहा है, कोई भी चीज जो कि ईमेल के थ्रू वो मुझसे राब्ता करके मुझे शेयर करेगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हो, वो क्लिक करे तो मेरा ईमेल जो है वो ओपन हो जाए। हम फिलहाल क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन गूगल पे आगे क्लिक करे तो गूगल का वेब पेज ओपन होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या करना है, एग्जिस्टिंग फाइल पे करना है क्लिक, और एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपके पास बनी है तो आपने यहाँ पे करना है, अदरवाइज आपने नीचे आके एड्रेस वाली फील्ड के अंदर एड्रेस टाइप करना है। अब यहाँ पे एड्रेस क्या लिखना है, जब भी आपने एड्रेस लिखना होता है तो एड्रेस आपने दो तरीकों से लिखना होता है। या तो आप लिख सकते हो http:/, और आगे आपने लिखना है, मैं लिख के दिखाता हूं। आपने दो तरीके से एड्रेस लिखना है, या तो आप लिख सकते हो www.google.com। अब जैसे ही मैंने www डॉट लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसने क्या डिटेक्ट किया है, HTTP। ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि इंटरनेट के ऊपर मौजूद पेजेस को एक्सप्लोर करने, उनके पे को शेयर करने, देखने, व्यू करने, और ये सारा का सारा काम जो कंट्रोल करता है प्रोटोकॉल, वो कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये आपको लगाना पड़ता है, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा दिया है। और आपने एड्रेस लिखना है www डॉट के बाद डोमेन का नेम .com। ये लिखने के बाद आपने सिंपल कर दिया ओके। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखो जो हमारा टेक्स्ट था पहले ब्लैक था, नीचे अंडरलाइन नहीं था। जैसे ही मैंने लिंक में कन्वर्ट किया, अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर से, ब्लू कलर और नीचे अंडरलाइन होगा, तो इसका मतलब आपको फील होना चाहिए कि ये क्या है, लिंक है। और जैसे मैं इस पर लेके जाता हूं तो आपको होवर करते के साथ ही यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि ऊपर जो लिंक ओपन होगा वो क्या होगा, google.com, और लिखा हुआ कंट्रोल प्लस क्लिक करने से लिंक फॉलो किया जाएगा। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो हाथ का आइकन आ गया,
ठीक है। और फिंगर बनी हुई है पॉइंटेड, और मैंने अपने माउस से क्या करना है, इस पे करना है क्लिक। जैसे ही मैं माउस से क्लिक करता हूं तो ये google.com हमारे पास ओपन हो चुका है। यहां पे आप कुछ भी ओपन करवा सकते हो, कोई भी वेब पेज, उसका एड्रेस आपने कॉपी करना है, ये वाला यूआरएल होता है। इसको आपने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लिंक में जाके आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, इजी। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज करके मिनिमाइज कर रहा हूं, ताकि ये चीज हमारी जो है इधर ही रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं बुकमार्क। यहां पे दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है, बुकमार्क का। अब बुकमार्क क्या करता है? बुकमार्क में हमने इस्तेमाल करना है कि अगर आप अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऊपर नीचे क्लिक करवा के स्क्रॉलिंग करना चाह रहे हैं। आप चाहते हो कि आपने एक बुक बनाई है, बुक के अंदर तकरीबन 100-200 पेजेस हैं। आप चाहते हो कि कोई भी बंदा चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक करे तो चैप्टर 1 पे पहुंच जाए, चैप्टर 2 पे क्लिक करे तो चैप्टर 2 पे पहुंच जाए। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंटेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेंट लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। नीचे आए, चैप्टर नंबर 2। इसी तरीके मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया मैंने, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चेंज हो गया हमारा गलती से, इसको यहां से करते हैं बैक स्पेस डिलीट। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे पास 6 चैप्टर्स हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो पर्सन है, जो कि व्यूअर है, वो चैप्टर नंबर 1 को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, रीड करना चाह रहा है। वो चैप्टर नंबर 1 पे आगे क्लिक करे तो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 पे पहुंच जाए, चैप्टर 5 पे क्लिक करे तो चैप्टर 5 पे पहुंच जाए। तो ये काम मैंने करना है। ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरा का पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, चैप्टर नंबर 1 क्रिएट करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 को मैंने कॉपी किया, नीचे आए, नया पेज ऐड करना है तो कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, नया पेज आ गया। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई चैप्टर नंबर 1। इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर में, कंट्रोल ई दबाया, बोल्ड किया, और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर बटन दबाना तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का बटन दबाना तो ये छोटा हो जाएगा। ग्रेटर देन वो जो एंगल ब्रैकेट होती है, ठीक है, उससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। लेस देन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। कल परसों हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। मैं जो भी की यहां से प्रेस करूंगा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी, ताकि आपको आसानी हो जाए कि मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। वो मैं आपको करना भी सिखाऊंगा, डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो करके फिर जो भी मैं बटन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। उससे आसानी हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, याद करने की जरूरत नहीं होगी। मैं बार बार जो भी की प्रेस करता रहूंगा आपके सामने वो विजिबल होती जाएगी, तो उससे आपको रिमेम्बरेंस जो है वो आसान हो जाएगी। अब चैप्टर नंबर 1 मैंने बना दिया है, नीचे मूव करते हैं। नीचे आने के बाद मुझे कंटेंट चाहिए। मैंने लिखा जी इक्वल टू R&D टैब, और अंदर में लिख रहा होगा 20, और कर देते हैं क्लोज। ये काफी बड़ा इसने मुझे जो है ना वो बना के दे दिया है। कितना बना के दिया है मैं देखता हूँ, ऊपर करते हैं। चलो ये 2 पेजेस का आ गया, ठीक है। मुझे इतना ही चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। तो नीचे तक कॉपी करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और दबाया, मैंने एंड का बटन, एंड दबाया, पेज डाउन। काम नहीं कर रहा प्रॉपर, क्योंकि ये फंक्शन के साथ इस्तेमाल होते हैं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नीचे चलते हैं हम, कॉपी किया मैंने, कॉपी, अगले पेज पे फिर आए, एंटर दबाया, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गए, हमारे पास ये आ गया जी चैप्टर नंबर 2। 2 चैप्टर हो गए। फिर नीचे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, ताकि आपको नजर आता रहे। चैप्टर नंबर 2 हो गया। फिर नीचे आए, एंटर दबाया, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। फिर नीचे आए, चैप्टर 4, एंड सो ऑन। बाकी आपने अपने हिसाब से यहां से बना लेने। मैंने फिलहाल के लिए 4 चैप्टर बनाए। अब चैप्टर आपने बना लिए, चैप्टर की हेडिंग्स को आपने क्या करना है, एज अ बुक मार्क यहाँ पे रजिस्टर करना है। अब बुक मार्क बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं एक बार जूम कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ सके। चैप्टर का नाम आपने सेलेक्ट करना है, ये चैप्टर नेम है। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है बुक मार्क। बुक मार्क पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे वो कह रहा है बुक मार्क का एक नाम दो। अब मैं चैप्टर 4 है तो मैं इसको लिख रहा हूं C4। अपनी मर्जी से A4 लिखना है, B4 लिखना है, जहां से आपको आसानी हो आपने वो लिख लेना है। मैं C4 लिख रहा हूँ, C4 चैप्टर और 4।
ओके कर दिया मैंने। एक मेरा बुकमार्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। ऊपर चलता है, चैप्टर 3। सेम इसको सिलेक्शन में आपने लेके आना है, बुकमार्क में जाना है। बुकमार्क पे जाने के बाद चैप्टर 4 ऑलरेडी बना हुआ है, अब इसको कर देंगे चैप्टर 3 और कर देंगे ऐड। फिर ऊपर चलते हैं, चैप्टर 2, फिर बुकमार्क। अब क्या लिखूंगा मैं, कैसा यहाँ पे? जी, क्या लिखूं? C2, गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया चैप्टर 1। चैप्टर 1 को मैंने सेलेक्ट किया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? अब अगर C1 लिखेंगे, C1 का मतलब क्या है? चैप्टर 1, एक्सीलेंट। अब हम पीछे मूव करते हैं। अब मेरा टारगेट क्या था कि मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूं तो चैप्टर 1 पे जाए, चैप्टर 2 पे क्लिक करूं चैप्टर 2 पे जाए, 3 पे क्लिक करूं 3 पे, 4 पे 4 पे। ठीक है, तो एंड सॉन जितने भी हमारे पास चैप्टर्स यहाँ पे हैं। कौन है? साहिल, वेट करो, मैं 2 मिनट आया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मुझे लिंक्स बनाने होंगे। तो चैप्टर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने जाना है, पहले मैंने बुकमार्क क्रिएट किए थे, अब बुकमार्क नहीं क्रिएट करना। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हूं। ये इंडेक्स है, चैप्टर के शुरू में जो लिखा हुआ था चैप्टर्स के नाम, इसको इंडेक्स कहते हैं। मैं ऊपर बल्कि मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। एंटर किया मैंने, एंटर करके न्यू लाइन, यहाँ पे आगे मैंने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद इसको किया सेंटर में, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज बड़ा किया, इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इसको करते हैं हम अटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, ये मैंने कर लिया इंडेक्स। अब मैंने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है लिंक का ऑप्शन। लिंक पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि लिंक कहाँ पे क्रिएट करना है। पहला हमने लिंक क्रिएट किया था, हम डॉक्यूमेंट से बाहर जा रहे थे, हम गूगल पे या किसी वेब पेज पे जा रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहूं। तो जब डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहना है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रखा। अब नीचे आपको नजर आ रहा है कि आप कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो। तो 4 बुकमार्क आपने बनाए, तो मैं इसको चैप्टर 1 को C1 पे लेके जाना चाह रहा हूं। मैंने कर दिया ओके। तो चैप्टर 1 पे एक हेडिंग आ गई। चैप्टर 2 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पे फिर आएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, इन दिस डॉक्यूमेंट चैप्टर 2 C2 क्लिक करूंगा। ओके, तो ये बन गया। इसी तरीके से चैप्टर 3 को क्लिक किया, फिर से आए लिंक में, क्लिक किया मैंने और C3 पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे ओके। इसी तरीके से चैप्टर 4 को मैंने सेलेक्ट किया, फिर जाएंगे लिंक में, क्लिक करेंगे। अब हम करेंगे जी C4 पे क्लिक और ओके। अब ये 4 मैंने बना दिए हैं। आपके पास 50 चैप्टर हो, आपने 50 बना लेने हैं। जितने हो सेम प्रोसेस, सेम आपने इसको क्या करना है, रिपीट करते चलिए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है, अब मैं फिलहाल के लिए क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको चेक करना है मैंने कि ये वाकई वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए मैंने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और चैप्टर के नाम पे क्लिक करना है। मैंने कंट्रोल दबाया और क्लिक किया चैप्टर 3, तो ये चैप्टर 3 पे पहुंच गया। समझ आ गई? इसका मतलब ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। कंट्रोल होम दबाऊंगा, पेज अप, तो ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, कंट्रोल फंक्शन होम। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे फंक्शन की का मसला होता है, जिस कीबोर्ड में फंक्शन की नहीं होता उसको थोड़ा चलाना आसान है। इसमें जो भी शॉर्टकट्स हैं तो पहले फंक्शन दबाना पड़ता है, फिर वो काम होता है। अब मैं दोबारा चैप्टर 4 को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, चैप्टर 4 पे क्लिक किया, ये चैप्टर 4 पे आ गया। इसका मतलब है हमारा जो रेफरेंस है वो काम ठीक से कर रहा है। अब आपका भी, आपने बैठ के यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है। बनाने के बाद अच्छी से प्रैक्टिस करनी है ताकि कल को अगर आपको पूरी की पूरी बुक कंपोज करनी पड़े तो आप आसानी के साथ इसको क्या कर सको, कंपोज कर लो। फिर क्या करते हैं, कंट्रोल होम चलते हैं, सबसे पहले मैं टॉप पे आ गया। अब क्रॉस रेफरेंस जो है ना, ये होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई रेफरेंसिंग वगैरह करना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि इस डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा पोर्शन वहां से मैंने लिया है, अभी आपके लिए नहीं है। जैसे वो एडेंस नहीं थे आपके लिए, रेफरेंसेस भी आपके लिए नहीं है। आगे हम चलते हैं, हम यहाँ पे कमेंट्स में आ गए। कमेंट में क्या है कि आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ है, कोई पिक्चर है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके मुतल्लिक कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो। अगर आपने नोट किया हो, आपकी इंग्लिश की या इंग्लिश की बुक के अंदर कुछ उन्होंने वर्ड्स लिए हुए होते हैं, उनको बोल्ड किया होता है, उन वर्ड्स का फिर उन्होंने नंबर लगा के साइड पे मेंशन किया होता है। 1 लिखा हुआ है तो उसका ये होगा मतलब, 2 लिखा हुआ तो मतलब ये होगा। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश की बुक ध्यान से पढ़ी है, जब भी इंग्लिश की बुक आती है तो कुछ वर्ड्स ऐसे इंग्लिश ग्रामर के नए इस्तेमाल होते हैं जिनका मतलब पता नहीं होता। ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं तो वो क्या करते हैं, जो नया वर्ड इस्तेमाल किया उस नए वर्ड को रेफरेंस